सामान्य घोषणा पत्र, ये सभी को घोषणा करनी होगी। इसमें क्या है, जो स्टाम्प पेपर है 50 रुपए के, उस पर आपको ये टाइप करवा के या प्रिंट करवा के उस पर ये स्टाम्प पर ही बनवाना होगा। और इसमें भरना कैसे, आपको मैं जो जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसका यहाँ पर नाम हो जाएगा, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम हो जाएगा, या लड़की है तो उसके पुत्र पुत्री पत्नी श्री उस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पर जो 4th क्लास का रोल नंबर है उसका रोल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी वो हो जाएगी आपकी, या तो आप एडमिट कार्ड पर, या आपने जो फॉर्म भरा होगा उस पर, या एसएसओ आईडी में उस पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन आवेदन क्रमांक मतलब एप्लीकेशन आईडी देकर लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें नीचे की साइड आप देखते हैं तो ये इस प्रकार से टाइप करा के या प्रिंट करा के और 50 रुपए की जो स्टैम्प है उस पर आपको ये करवाना होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, जिस दिन बनवा रहे हैं उस दिन की डेट हो जाएगी, स्थान और पता हो जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर हो जाएगा आपका और ईमेल आईडी हो जाएगा। यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये सामान्य घोषणा पत्र ये आपका जो बन जाता है। अब इसके बाद है ये संतान संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर, मतलब इसको क्या है प्रिंट करवाना है, इसको स्टाम्प पेपर पर नहीं बनवाना है। तो सामान्य कागज पर इसको प्रिंट करवा के यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है। तो जो संतान घोषणा पत्र ये किसको करना होगा, जिनकी शादी हो चुकी है उनको ही ये बनवाना है। तो इसमें कैसे आपको क्या बनना है, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम और इसके पिताजी का नाम, यहाँ पर इसका रोल नंबर हो जाएगा। और इस जगह आप देख रहे हैं दिनांक 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या, मतलब इतने तक उनके बच्चों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे, 1 2 कितने हैं, यहाँ पर क्रम संख्या लिख देंगे, 1 2 कितने हो रहे हैं, नाम हो जाएगा नग, और यहाँ पर क्या हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर लिखा है इतने तक मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, यदि वृद्धि हुई है इसके बाद वृद्धि हुई तो कुल कितनी वृद्धि हुई है, कुल कितने बच्चे हो रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल आप लिख सकते हैं, लिख देंगे। और उसके बाद कितनी वृद्धि हुई है तो यहाँ पर क्रमांक आप लिख देंगे 1 2, या के पहले 0 थे तो यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है उसका नाम हो जाएगा और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक और मोहर, मतलब आप स्कूल में जाके प्रिंसिपल से साइन करवा के या लेक्चरर है उनसे साइन करवा के और यहाँ पर डेट वेट लगवा के स्कूल की मोहर लगवानी होगी आपको। फर्स्ट ग्रेड का होना चाहिए, लेक्चरर है प्रिंसिपल है कोई भी हो, उनसे आप ये करवा सकते हैं। तो जो बच्चों की घोषणा पत्र वही करेंगे जिनकी शादी हो चुकी है और किसी को नहीं करनी है। अब ये किनको बनवाना है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा। अविवाहित मतलब अनमैरिड है उनको ये घोषणा पत्र बनवाना होगा। तो अविवाहित को क्या, अनमैरिड को क्या कैसे बनवाना है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा, निवास स्थान हो जाएगा, इस प्रकार से ये भर लेंगे। और नीचे इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पर घोषणा करता कौन हो जाएगा, कैंडिडेट हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, इस दिनांक और स्थान इस जगह दोनों जगह हो जाए। साक्षी मतलब कोई दो आप अपने परिवार में से या कोई अड़ोस पड़ोस में से किसी दो साक्षियों के यहाँ घर पर आके साइन करवा लेने हैं आपको। एक दो दो जने चाहिए तो 2 जनों को आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अब एक और घोषणा पत्र ये कौन सा है, ये इनका है जिनकी मैरिड विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र, जिनकी शादी हो चुकी है उनको जो 50 रुपए के नोट मतलब स्टाम्प पेपर पे ही ये बनवाना होगा। इसको या तो टाइप कर सकते हैं या उस पर प्रिंट आउट करके ये सब कुछ भर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, उनके पिताजी का नाम हो जाएगा, यहाँ पर निवास स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार जो विवाहित है उनकी ये घोषणा पत्र हो जाता है उनका। और यहाँ पर आप जिस जिस दिन आपकी शादी हुई है वो डेट यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर घोषणा पत्र मतलब कैंडिडेट है उसका यहाँ पर नाम हो जाएगा, स्थान हो जाएगा और दिनांक उस दिन की जिस दिन बनवा रहे हैं उस दिन का ये दोनों चीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, उनका नाम और पता इस प्रकार हो जाएगा। अभ्यर्थी की पत्नी तो उनके पत्नी के सिग्नेचर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा। यदि कोई फीमेल है तो वहाँ पर उनके पति के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा। और जो ससुर पक्ष होता है उनके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा। वहाँ के ही कोई दूसरा कोई कैंडिडेट है घर में से या अड़ोस पड़ोस में थे उनके साइन हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो विवाहित है उनका ये फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये विवाहित मैरिड है उनको ही ये बनवाना होगा। अब ये घोषणा पत्र कौन सा है, 50 रुपए के नोट स्टाम्प पेपर पर बनेगा। ये विधवा किनके लिए, बिंदु विधवा के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। तो जो विधवा के लिए उनके लिए होगा, यहाँ पर उनका नाम हो जाएगा, उनके पति का नाम हो जाएगा, यहाँ पर निवास हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा विवाह इस तारीख को हुआ था के साथ संपन्न हुआ, मतलब उनके हस्बैंड का नाम पति का नाम यहाँ पर हो जाएगा। और देहांत हो चुका है मतलब उनकी जब देहांत हुआ था वो वाली डेट यहाँ पर लिखनी होगी आपको। और इसके साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न, मतलब ये आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आपके हस्बैंड का वो बनवाना ही होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाना होगा इसको प्रमाण पत्र को। घोषणा करता जो कैंडिडेट है उसका नाम हो जाएगा, दिनांक हो जाएगी और स्थान दोनों चीज ये हो जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर साक्ष्य 2 साक्ष्य लेने होंगे आपको, एक यहाँ पर सिग्नेचर और नाम पता, इसी प्रकार यहाँ पर सिग्नेचर
नाम पता, 2 साक्षी आपको मतलब जो गवाह होंगे वो यहाँ पर दोनों आपको लगाने होंगे 2। तो इस प्रकार कौन विधवा उनके लिए ये घोषणा पत्र ₹50 के नोट स्टाम्प पेपर पे आपको बनवाना होगा ये। अब ये किनके लिए स्टाम्प पेपर पे ये भी बनवाना है आपको? ये जिनको डिवोर्स हो चुका है उनके लिए उनको ये बनवाना होगा। तो उनका नाम हो जाएगा और पुत्र श्री यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर उनका एड्रेस हो जाएगा। और ये लिखा है इनके बारे में सब कुछ यहाँ पर और यहाँ पर घोषणाकर्ता का नाम हो जाएगा। और इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थान, दिनांक और 2 साक्षी लेने होंगे मतलब गवाह लेने पड़ेंगे यहाँ पर आपको सिग्नेचर, नाम, पता। इसी प्रकार सिग्नेचर, नाम, पता। तो इस प्रकार से जो डिवोर्सी हैं उनके लिए ये घोषणा पत्र आपको करवाना होगा। अब ये किनके लिए विवाह प्रमाण पत्र जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हो चुका है। उनका क्या है जब से 2006 से पहले ये विवाह मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता था तो उनको क्या करना है ये घोषणा पत्र आपको भर के देना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है मैं नाम हो जाएगा कैंडिडेट का और पुत्र श्री यहाँ पर उनका हो जाएगा और श्री मेरा विवाह मतलब हस्बैंड का नाम यहाँ पर हो जाएगा, निवास यहाँ हो जाएगा और विवाह पंजीयन लागू से पूर्व दिनांक संपन्न पंजीकृत नहीं है तो यहाँ पर डेट हो जाएगी वो। और मेरा विवाह श्री यहाँ पर मुझसे हो जाएगा, निवास हो जाएगा, दिनांक को राजस्थान से संपन्न होने के कारण पंजीकृत मतलब ये राजस्थान से बाहर किसी का विवाह हुआ है और उनका जो विवाह सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट वो नहीं बना है ये उनको भी ये लगाना होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाता है यहाँ पर शपथकर्ता मतलब जो कैंडिडेट है उनके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर डेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो 2006 से पहले शादी हुई है उनको ये घोषणा पत्र देना होगा। और वचन पत्र कौन सा है? वचन पत्र सामान्य कागज पर प्रिंट आउट लेके यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा कैंडिडेट का, निवासी हो जाएगा, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम हो जाएगा और यहाँ पर स्थान, सिग्नेचर, दिनांक और यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंडिडेट का सिग्नेचर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, 2 चीजें हो जाएंगी। वचन पत्र ये देना होगा। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र सामान्य कागज पर करवाने प्रिंट आउट लेके इसको नाम हो जाएगा, उनके पिताजी का नाम हो जाएगा, रोल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी को देनी होगी। यहाँ पर कैंडिडेट के हस्ताक्षर हो जाएंगे, स्थान हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा। और ये क्या है आपको सामान्य नमूना मतलब नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर इसको प्रिंट आउट करके आपको लेना है। और इसमें क्या करना होगा आपको यहाँ पर जो नाम लिखा है मैं यहाँ पर लिखना होगा आपको हिंदी में पूरा। ये फॉरवर्ड में अब कैंडिडेट का नाम और पिताजी का नाम, रोल नंबर ये हो जाएगा और एप्लीकेशन नंबर ये हो जाएगा और विज्ञप्ति में जो भर्ती है उसका नाम ये आपको इस जगह भरना नहीं है, इस जगह आपको क्या करना है लिखना होगा। इस जगह पूरा जो लिखा है वो सब कुछ आपको यहाँ पर ये वाला यहाँ पर लिखना होगा, ये हिंदी में लिखना होगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाते हैं। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है ये इंग्लिश में भी आपको लिखना पड़ेगा। आई कैंडिडेट यहाँ नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा, सब कुछ ये लिखा है मैटर वो पूरा यहाँ पर इंग्लिश में लिखना होगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और ये क्या है यदि आपने टीएसपी और नॉन टीएसपी मतलब आप गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र इनमें से आपने किस में फॉर्म अप्लाई किया है मतलब नॉन टीएसपी में किया है या टीएसपी में किया है तो उसका घोषणा पत्र है ये सभी को लगाना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे और नाम हो जाएगा, दिनांक हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी सभी को लगाना होगा। आप किस क्षेत्र से आते हैं उसकी घोषणा पत्र आपको देना होगा, शपथ पत्र ये। और इस प्रकार से ये सामान्य कागज पर ये किसको देना होगा विधवा, परित्यक्ता अभ्यर्थी मतलब विधवा और मतलब डिवोर्सी दोनों को ये देना होगा। यहाँ पर एक फोटो लगाना होगा, यहाँ पर नाम ये भर के संपूर्ण पूरा इस प्रकार से सामान्य कागज पर कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो शपथ पत्र हैं आप देख लें अपने हिसाब से किस किस शपथ पत्र की आपकी जरूरत है। विवाहित तो विवाहित वाला लगाना है, जिनका विवाह नहीं हुआ तो अनमैरिड वाला लगाना है। और जो सामान्य कागज पर दे रखे हैं वो सामान्य कागज पर ही आपको बना के प्रिंट आउट लेके उसको भर के जमा करने होंगे ये सभी। और इनको इनका 2-2 सेट जब डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे चाहिए होंगे तो इसके 2-2 फोटोकॉपी करके आपको भर के रख लेने होंगे। तो पहले आपको ये अपलोड होंगे तो ये सब अपलोड के लिए आपको एक सेट पीडीएफ बना के आपको ये अपलोड करनी होगी। तो इस प्रकार से शपथ पत्र हो जाते हैं सभी। और इससे संबंधित आप को वीडियो मिलती रहेंगी वीडियो। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो डॉक्यूमेंटेशन संबंधित बनाने में या फिर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।